नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। थंबनेल देख करके तो आप ये जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। क्या आप भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? कुछ लोगों के लिए ये एक गंभीर बीमारी बन जाती है और इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। कभी कभी चीजों को सोचना एक सॉल्यूशन लेके आता है, या हम ज्यादा सोचने को ये मानते हैं कि इससे हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नए विचार ला पाएंगे, नए आइडियाज ला पाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा सोचना एक डिजीज बन जाता है। वो हमारे कार्य क्षमता को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी हेल्थ को, हमारी पूरी लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि स्टडी और रिसर्च क्या कहती है इस मानसिक बीमारी के बारे में। 73% लोग जो 25 से 35 साल के हैं, उनको ये जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है, और 52% ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 से 55 साल है, जिनको ये समस्या है। ऐसा एक रिसर्च और स्टडी में सामने आया है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए पहले ये समझते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ओवर थिंकिंग कहते हैं। क्या ओवर थिंकिंग? जरूरत से ज्यादा सोचना। जो लोग अत्यधिक सोचते हैं उनकी ये बुरी आदत को ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग में कोई भी व्यक्ति ज्यादातर समय भूतकाल में या भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है। भूतकाल में या पास्ट में किसी अपनी गलती को, किसी मिस्टेक्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, उसको बार बार अपने दिमाग में एनालाइज करता है और उसका पश्चाताप करता है। और जबकि भविष्य के बारे में उसके मन में हमेशा डर रहता है, किसी न किसी गलती को होने का, या किसी दुष्परिणाम का, या कोई ऐसा आउटकम जो उसे डराता है। वो हमेशा डरा डरा सा रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, या कुछ गलत ना हो जाए। तो वो ज्यादातर हमेशा पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। वो प्रेजेंट में होता ही नहीं है। मतलब वो व्यक्ति अपने वर्तमान को एंजॉय ही नहीं करता है, उसका मजा ही नहीं ले पाता है, और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, या तनाव में, या स्ट्रेस में। और इसका असर उसके पूरी बॉडी पर, उसकी पर्सनालिटी पर, वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। वो पूरा नकारात्मक सोच सोच करके वो अपने आप को अनग्रेटफुल मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसा उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग हमेशा डर में रहता है। वो अपना दिमाग सॉल्यूशन के बारे में सोचता ही नहीं है। अपने काम को कैसे बेहतरीन ढंग से किया जाए, या उस गलती को ठीक करने का क्या अच्छा तरीका है, या वो अपनी भूल को कैसे सुधार सके, उसका दिमाग इस चीज में लगता ही नहीं है। कहीं भी किसी भी अच्छी चीज में उसका दिमाग नहीं जा पाता है। वो हमेशा अपनी गलतियां, अपने मिस्टेक्स, फ्यूचर से रिलेटेड जो चिंताएं होती हैं, या किसी चीज का पश्चाताप, या कोई भी इफ बट, ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा मैंने किया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किसी दूसरे के साथ हो गया है गलत, कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। इसी तरीके से वो अपने सारे निर्णयों को, अपने डिसीजंस को हमेशा ओवर एनालाइज करता रहता है, और उसके अनाप शनाप उसके मतलब निकाल करके वो उसी के बारे में सोच सोच के वो इमोशनली ट्रैप्ड हो जाता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या इसका इम्पैक्ट है। तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो होता है आपकी हेल्थ पर। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है,
आपकी पर्सनालिटी एक ग्लो नहीं करती है, आप हमेशा खोए खोए से रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहने की वजह से आप बहुत सारी अच्छी चीजों को मिस कर जाते हैं, किसी चीज का अच्छे से सॉल्यूशन या कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। दूसरा, इसका असर पड़ता है आपके रिश्तों पर, आप लोगों से प्रेम से मिल नहीं पाते हैं, प्यार नहीं बांट पाते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं बना पाते हैं। इससे क्या होता है, आपके रिश्तों पर इसका गलत असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, आप लोगों से कट जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। ऐसा ही तीसरा इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके काम पर पड़ता है, जो आप जॉब करते हैं, जो आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आपकी जो सोच होती है वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाती है। नए तरीके ढूंढना, काम करने के नए आइडियाज लाना, उन पे दिमाग नहीं लग पाता है, क्योंकि होता क्या है ना कि इंसान की जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है वो इंसान ज्यादातर पुरानी चीजों को, फ्यूचर की चिंता को, या किसी भी गलती को, या किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को बार बार उसको दिमाग में ओवर एनालाइज करके, बार बार सोच के वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है। तो उसके पास एनर्जी बचती नहीं है कि वो कोई नई चीज सोचे, कोई नई चीज कर पाए वो, ठीक है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल पाए। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता ही नहीं है, वो हमेशा हर चीज में फॉल्ट ही ढूंढता रहता है, या हमेशा किसी चीज का गलत चीज ही प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, या मैंने अगर ये काम किया तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। तो हमेशा वो अपनी एनर्जी इसी में लगाता है, कभी भी उसका सॉल्यूशन या उस काम को कैसे सॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए, उसके बारे में उसका दिमाग लग ही नहीं पाता है। चौथा इम्पैक्ट है आपके इमोशंस पर और आपके कॉन्फिडेंस पर। आपके आत्मविश्वास को गिराता जाता है, कम करता जाता है, और आपको इमोशनली, मानसिक रूप से आपको कमजोर बना देता है। आपका विल पावर भी कमजोर हो जाता है, आप चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, लोगों का दिल नहीं जीत पाते हैं, आप खोए खोए से रहते हैं, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, आप प्रोडक्टिव तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किसी भी प्रॉब्लम, समस्या के बारे में सोच नहीं पाते हैं, नए नए रास्ते नहीं निकाल पाते हैं, किसी नई स्किल को, किसी नई हॉबी को आप समय नहीं दे पाते हैं, आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती है कि आप कोई नई चीज सीखें, कोई नई चीज को प्रयोग करें, या कुछ भी। तो ऐसी ये जो आपको जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, या जो इम्पैक्ट जो बताया है, ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, या जिनको कह सकते हैं हम ओवर थिंकिंग करना। तो आइए अब हम लोग जानते और समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम ओवर थिंकिंग को, या जरूरत से ज्यादा सोचने की जो बुरी आदत है, इसको हम निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं, उनकी तरफ अपने ध्यान को शिफ्ट करें, अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करें और दूसरी चीजों में लगाएं। वो जो नेगेटिव चीज, जो डर, जिसके बारे में आप बार बार सोच के ओवर एनालाइज करके आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उससे अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, अपने अटेंशन को, और किसी दूसरी चीज पे लगाएं। इससे आपको रिलीफ होगा और आप कोई नई चीज सीख पाएंगे, नए डिसीजन ले पाएंगे, कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा उपाय, ज्यादा से ज्यादा नींद लें। आप कोशिश करें कि एक अच्छी नींद लें। नींद लेने से भी आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो रेस्ट करता है, रिलैक्स हो जाता है, और किसी दूसरी चीज के बारे में सोच पाएगा और एक नए तरीके से नए आइडियाज लेके आ पाए। तीसरा उपाय है कि आप अपने एनर्जी को, अपने ध्यान को सॉल्यूशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम पर नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, न कि प्रॉब्लम्स के बारे में हमेशा सोचते रहने से। समस्या के बारे में, डर के बारे में अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे तो इससे
कुछ भी डिसीजन नहीं निकलेगा, कोई भी निर्णय नहीं निकलेगा और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने दिमाग को बोलिए, अपने ध्यान को कहिए कि वो कोई सोल्यूशन ढूंढे, उससे निकलने का रास्ता ढूंढे, कुछ नए लोगों से मिले, किसी को कंसल्ट करें, ताकि आप उस डर से, उस पश्चाताप से, उस भय से या उस मिस्टेक से बाहर निकल सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ये आपकी हेल्प करेगा इस परेशानी को दूर करने में। और चौथा सबसे कारगर तरीका मैं ये कहूंगा कि जो भी गलती आपके पास में हुई है, जो भी फॉल्ट हुआ है आपसे या कुछ भी गलत हुआ है, आप स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें और जैसा भी है, जो भी कमियां हैं आपके अंदर, आप उसे स्वीकार करें। ये रियलाइज करें कि हर किसी से गलती होती है लाइफ में, तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। आप मोटिवेटेड रहें, आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप कुछ इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ सकते हैं जो आपको ऐसी समस्या से, ऐसी परेशानी से बाहर निकलने का, उनसे लड़ने का आपको हौसला दें। और अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि जो भी गलती हो गई हो, आप उससे सीखेंगे और सीख करके उनको सुधारेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो हो गया सो हो गया, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप एक्सेप्ट करके, उससे कुछ सीख करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ नया करिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको जरूर फायदा होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।